भेजा है। पटौदी कोर्ट में मोनू मानेसर की पेशी हुई थी। मोनू मानेसर को भोंडसी जेल में भेजा गया है। देखिए, रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद मोनू मानेसर को आज कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद मोनू मानेसर को आज जेल में भेज दिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मोनू मानेसर भेजा गया है। और काफी तथ्य जो है मोनू मानेसर से हासिल किए हैं पुलिस ने और काफी जानकारी जुटाई है। चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है आज। देखिए, बिल्कुल कोर्ट में कुछ ही देर पहले पेशी हुई थी। कोर्ट के सामने तमाम तथ्य पुलिस ने वो रखे थे जो 4 दिन की रिमांड के दौरान सबूत और अन्य तथ्य जो जुटाए गए थे। और यही कारण है कि इन तमाम तथ्यों के आधार पर पुलिस की तरफ से रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से न्यायिक हिरासत में मोनू मानेसर को भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है और जिसमें भोंडसी जेल में मोनू मानेसर को यहाँ से कोर्ट से सीधा भेजा गया है। बिल्कुल देवेंद्र, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए, मोनू मानेसर को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उनके रिमांड अवधि को बढ़ाए जाने की मांग की गई थी, क्या कुछ रह गया था जो रिमांड अवधि को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी? क्योंकि जो उनके गन थी, जो उनके हथियार थे, वो भी बरामद कर लिए गए थे। क्या कुछ अभी पूछताछ रह गई थी? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से तमाम तथ्य जुटाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि फायरिंग ये मामला था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि किस तरह से कुछ युवक हथियार लहराते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें मोनू मानेसर के साथ अन्य कुछ युवक भी थे। तो उसी आधार पर पुलिस को इन तमाम जो हथियार थे उनकी बरामदगी, उन जो युवक उसमें नजर आ रहे थे उनकी पहचान करना, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें पूछताछ की जरूरत थी पुलिस को। और यही कारण है कि पुलिस ने पहले दिन भी 7 दिन की रिमांड मांगी थी। और आज जब पुलिस कोर्ट में पेश करने मोनू को आई तो उस तमाम तथ्यों पर, तमाम दलीलों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस को किसी तरह की रिमांड आगे नहीं बढ़ाई और यही कारण है कि अब देखना ये होगा कि पुलिस के हाथ जो तथ्य लगे हैं उनके आधार पर कितने ये बात को सिद्ध कर पाएंगे कि जो आरोप मोनू मानेसर के ऊपर लगे हैं उनको कितना सिद्ध कर पाती है पुलिस। ये तमाम पहलू हैं। अभी जांच का दायरा और आगे तक जा सकता है और फिलहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस का जो जांच का दायरा है वो कितने आगे तक जाता है और इस पूरे मामले में कितने आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। बिल्कुल देवेंद्र, जांच तो ऐसे कई मामले हैं जिनको लेकर मोनू मानेसर से की जाएगी, पूछताछ पे आगे की जाएगी, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद क्या होगा अगला कदम? देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल मोनू मानेसर कहा जा सकता है जुनैद और नासिर हत्या मामले में राजस्थान में बंद था, वहां से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई पुलिस और उसके बाद जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के साथ बातचीत करते हुए उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, तो पुलिस के सामने जांच के कई मुद्दे थे और इन्हीं मुद्दों के आधार पर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी। फायरिंग के अलावा लॉरेंस बिश्नोई के साथ क्या उसके संबंध रहे, पुलिस ने इस भी बात को खंगालने की कोशिश की है। और फिलहाल अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में अपनी चार्जशीट भी दाखिल करेगी कि किस तरह से जो आरोप लगे हैं किस तरह से पुलिस सिद्ध कर पाएगी, क्या क्या तथ्य और सबूत पुलिस के सामने हाथ लगे हैं। तो कोर्ट के सामने अब पुलिस जो है वो किस तरह से सबूतों को रखती है, किस तरह से इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी, ये तमाम पहलू आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज न्यायिक हिरासत में मोनू को भेज दिया गया है। तो पुलिस की जो रिमांड थी वो 4 दिन की रिमांड आज पूरी हो गई थी। उसी 4 दिन की रिमांड के दौरान तमाम जो फायरिंग से जुड़े हुए मामले थे उन सबको खंगालने की कोशिश करी, उससे जुड़े हुए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की, जो हथियार थे उनको बरामदगी करने की कोशिश की। तो इस तरह के जो पूछताछ हुई इन 4 दिनों में पुलिस ने कई पहलुओं पर पूछताछ की। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए, मोनू मानेसर हरियाणा में एक ऐसा नाम है जिसके कई समर्थक भी हैं और उनके समर्थकों की तादाद भी कम नहीं है। बीच में प्रदर्शन भी देखने को मिला था जब मोनू मानेसर को रिहा करने की मांग उनके जो तमाम समर्थक थे वो कर रहे थे। आज जब मोनू मानेसर को कोर्ट में पेश किया गया, कैसा उनका हाव भाव नजर आया? क्योंकि देखिए, रिमांड के अवधि खत्म होने के बाद वो कोर्ट में जा रहे थे, कई तरीके की जानकारियां उनसे जुटा चुकी थी पुलिस, और जब आज उन्हें कोर्ट में ले जाया गया तो क्या कुछ उनके हाव भाव थे? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी बात है क्योंकि कोर्ट की तरफ से एक कहा जा सकता है कि अब मोनू मानेसर को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, रिमांड पर अब नहीं रहेगा, तो एक राहत जरूर मिली है मोनू को। और फिलहाल अब ये देखना होगा कि जो पुलिस ने तथ्य जुटाए हैं क्या उस आधार पर ये सिद्ध कर पाएंगे कि जो आरोप लगे हैं उन आरोपों को तय कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और अब जो वकील हैं मोनू मानेसर के वो निश्चित तौर पर अब उसकी जमानत याचिका लगाएंगे
और यही कारण है कि 4 दिन की रिमांड में क्या क्या मिला उन तथ्यों को आगे रख पाएंगे। उसी आधार पर जमानत अर्जी को निश्चित तौर पर मजबूत तरीके से रखा जा सकता है कोर्ट में। और अब फिलहाल यही एक सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इन 4 दिन की रिमांड में पुलिस को क्या हाथ लगा, क्या ऐसे तथ्य और सबूत हाथ लगे हैं जो ये तय कर पाएंगे, ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि मोनू मानेसर के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं। जी ठीक है देवेंद्र, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आज उनका रिमांड जो है वो खत्म हो गया है।